नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक करके भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले इतना तगड़ा झटका लगेगा ऐसा शायद बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ, उनकी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फैसले लिए जाएंगे और तो और टिप्पणियां भी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम एक्शन लिया गया, कई गाइडलाइन बना दिए गए हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और शरद पवार के चुनाव चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों से पेंडिंग चल रहा था। अजीत पवार ये दावा कर रहे थे कि असली एनसीपी उनकी ही पार्टी है और शरद पवार ये कह रहे थे कि उन्होंने ही पार्टी को फलाया फुलाया, उन्होंने ही नींव जो है पार्टी की रखी है और ऐसे में उनका अस्तित्व उनसे छीना नहीं जा सकता है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। हालांकि चुनाव आयोग ने असली वाला जो एनसीपी है वो अजीत पवार को जो है घोषित कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, जो फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है बीजेपी के सहयोगी दल उर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को जमकर जबरदस्त तरीके से है दोस्तों यहां पर सुनने को मिला है। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है वो भी आपको बताऊंगी एक एक करके कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की बोलती बंद कर दी अपने सुप्रीम बयान से। अजीत पवार गुट पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है चुप्पी साध कर बैठ गए। दरअसल हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीखो। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से बड़ी बातें कही है कि पहले आप अपने पैरों पर तो खड़ा होना सीख जाइए। ये बातें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया है। तो दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी यानी कि अजित गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार से बुधवार को बड़ी बात कहते हुए कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। साथ ही कोर्ट ने अजीत गुट की पार्टी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दिया है। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम झटका दे दिया है दोस्तों बीजेपी के सहयोगी दल को। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वला भुइयां की बेंच ने कहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना आप सीखिए। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को पहले ही चरण में होने वाला है। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में जो टोटल 288 सीट है उस पर एक ही फेज में चुनाव संपन्न किया जाना है। 23 नवंबर को झारखंड के साथ महाराष्ट्र के भी नतीजे का ऐलान होगा, जिसमें लोकसभा के जो सीट्स खाली हैं उसमें जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भी जो है रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने अजीत पवार की एनसीपी से कहा है कि आपको अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना होगा। कोर्ट ने अजीत पवार से कहा है कि वो अपने पार्टी के नेताओं को निर्देश दे कि वो शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल ना करें। ये याचिका शरद पवार द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को घड़ी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की थी। आपको बता दें दोस्तों कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट की सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से कोर्ट में उपस्थित वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ फोटोज और पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, जिसमें दावा किया गया कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार के गुट के जो लोग हैं वो शरद पवार की तस्वीरों का, फोटोज का, वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अजीत पवार की ओर से मौजूद वकील बलबीर सिंह ने फोटोज और वीडियोस को एडिट किया हुआ बताया। वहीं संघवी ने दावा किया कि ये वीडियो कैंडिडेट और जो वीडियो है वो कैंडिडेट के ऑफिशियल हैंडल के पोस्ट से शेयर किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने संघवी से कहा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को दोनों गुटों में चल रही दरार के बारे में जानकारी नहीं है? क्या महाराष्ट्र के गांव के लोग सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से प्रभावित हो जाएंगे? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि आज भारत का जो है वो अलग है। आज का भारत, हम दिल्ली में जो कुछ भी देखते हैं उससे ज़्यादा गांव के लोग देखते हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन करना दूसरे पक्ष के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि आप पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके का जो है काम करना, जी हाँ,
किसी भी तरीके का काम जो है वो कीजिए। तो घड़ी सिंबल का जो लड़ाई था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तरीके का फटकार लगा दिया है और साथ में घड़ी सिंबल पर जो चुनाव चिन्ह था शरद पवार का, उसको भी यूज करने से रोक दिया है। और ऐसे में चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि शरद पवार और बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बुलडोजर राजनीति पर, मोदी योगी शाह की जो राजनीति रही है बुलडोजर वाली, बीजेपी शासित राज्यों पर कसकर लगाम लगाते हुए दोस्तों 7 नियम बना डाले हैं। जी हाँ, 7 नियम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा दोस्तों 7 नहीं बल्कि 10 नियम जो है वो बना दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नियम बनाते हुए कहा है कि यदि निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया जाता है तो इसके विरुद्ध अपील करने के लिए याचिकाकर्ता को समय दिया जाना चाहिए। यदि गलत एक्शन हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर नुकसान की भरपाई और अपनी सैलरी से उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाते हुए साफ तौर पर आदेश दे दिया है। इन तमाम चीज़ों को याद रखिए और अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हवाला आप दे सकते हैं अगर कहीं पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई सुनाई देती है। दूसरा, बिना कारण बताओ नोटिस कि बुलडोजर एक्शन की अनुमति आपको किसी भी हाल में नहीं होगा। नोटिस रजिस्ट्रार डाक से भेजा ही जाना चाहिए। तीसरा, नोटिस में उस कारण का जिक्र होना चाहिए जिसके चलते बुलडोजर पर एक्शन लिया गया है। चौथा, ऐसा ना होने से किसी पिछली तारीख से नोटिस जारी कर दिया जाए और उसके बाद सूचना दिया जाए। इसके लिए नोटिस जारी हो तो उसकी जानकारी डीएम को भी मिलनी चाहिए। ये सूचना ईमेल के द्वारा जा सकती है। पांचवा, 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए। इस पोर्टल पर ध्वस्तीकरण के सारे नोटिस अपलोड हों, उस संबंध के सभी आदेशों को वहां पर प्रदर्शित जो है वो किया जाना चाहिए। छठा, नोटिस पाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका मिलेगा। वो जब पेश होगा तो सुनवाई की मिनटवार रिकॉर्डिंग भी होगी। सातवां, अंतिम आदेश पारित होने का पर बताया गया है कि अपराध समझौता योग्य है या फिर कोई भी एक हिस्सा ही अवैध है तो फिर इमारत पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है। इस संबंध में पूरी जानकारी पोर्टल को देनी पड़ेगी। 8वां आदेश ये दिया है कि 15 दिन के भीतर मालिक को अनधिकृत निर्माण के ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा। संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए कदम भी उठाए जा सकते हैं। और तो और 9वां दोस्तों की एक्शन से पहले संबंधित अधिकारियों को 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। 10वां, निर्माण गिराने की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना जो है प्रशासन का काम होगा। एक रिपोर्ट तैयार किया जाए जिसमें यह दर्ज किया जाएगा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में किन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सिविल कर्मियों ने भाग लिया है और संबंधित नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। ये रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर भी प्रकाशित की जाएगी। इस तरीके की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए हैं। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक 2 तगड़े झटके बीजेपी सरकार को लगता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।